श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा लगा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वाले लोगों का चित्त चुरा लेती थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि निश्चय ही यही वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब तो इसमें ही मिल रहे हैं। इसलिए ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे और काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम तो परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ नहीं हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। ये सोचकर उस मूर्ख ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैरों की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, जिसके देखने मात्र से ही काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजय और महापुरुष थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। हे वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की इच्छाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य मंत्री और आपके समय की प्रजा में से कोई भी नहीं है। सब के सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप ही है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अलावा आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर सो गए
उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हत प्रतिभ हो सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने थोड़ा शंकित होकर पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों घूम रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का आपका क्या उद्देश्य था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, अगर आपको ठीक लगे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं और मेरा नाम है मुचुकुंद। और प्रभु, मैं युवनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली और उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की कभी भी कोई किसी प्रकार गिनती नहीं कर सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, ये काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया है। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हुआ हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ ही भक्तवत्सल, इसलिए राजर्षि, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा, अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग मुनि का वह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतरित होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करके फिर स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए ही था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती है। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयास क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीर्ण नहीं होती।
और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हो जाओगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, उन पर कृपा की। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे ये जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त और संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर से 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं था, फिर भी मानो वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाटक करते हुए वे सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा कि वहां पर सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता नहीं चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए उस प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़ी तेजी से उस 11 योजन अर्थात 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने या फिर उसके किसी भी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। ये बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रैवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते ही देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धोकर
बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान भी यही समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। इधर जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह पता चला कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण जी के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवतागण उनकी किया करते थे। आदर सत्कार, कुशल प्रश्न के बाद जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका मन तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो तो वह संतोष ही सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। किंतु जिसके पास थोड़ा सा भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस उद्देश्य से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? अगर कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो आप हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी जी ने कहा है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाले हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा, शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण नहीं करेगी? इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ।
आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने अगर जन्म जन्म में पूर्त अर्थात कुआं, बावली आदि खुदवाना, इष्ट अर्थात यज्ञ आदि करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल या दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय भी मैं आपको बतलाई देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें ब्याही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद मुझे अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में अब जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। हरे कृष्णा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।